हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। देखिए, गॉस लॉ हम लोगों ने फ्लक्स के बारे में पढ़ा है और हम लोगों ने फ्लक्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो E डॉट A, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो इंटीग्रल ऑफ E डॉट A, और अगर हमारे पास क्लोज्ड सरफेस के बारे में बात करें तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA, और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स का फॉर्मूला आया QE/ε। फिर हम लोगों ने इन सब के एप्लीकेशन देखने के बावजूद हम लोगों ने सॉलिड एंगल भी पढ़ा, और सॉलिड एंगल के कारण हम लोगों ने चीज़ों को एनालाइज किया और बहुत चीज़ें इजी भी लग गई सॉलिड एंगल का नॉलेज होने के बाद। तो हम लोगों ने देखा सॉलिड एंगल ओम से रिप्रेजेंटेड है बच्चों, रिप्रेजेंटेड बाय ओम। फॉर्मूला क्या है? 2π1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा, वेयर अल्फा इज योर प्लेन एंगल, ओमेगा इज योर 3D एंगल। तो हमारे पास किसी भी ओम सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स हमें याद है Q/4πε0 इंटू ओम। अब ये सब चीजें कैलकुलेट करने के बाद, इनकी एप्लीकेशन पढ़ने के बाद, आज हम बात करेंगे गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेट करना। देखिए बच्चों, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो बेसिकली हम सभी एप्लीकेशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अब नाउ पॉइंट नंबर 1 बच्चों, गॉस लॉ से हम हर एक सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो गॉस लॉ इज मतलब गॉस लॉ की एप्लीकेशन से हम कुछ सिमेट्री सिस्टम के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, सिमेट्री सिस्टम के कारण या सिमेट्री बॉडीज के कारण। बट गॉस लॉ जो होती है ना बच्चों, वो एप्लीकेबल हर जगह होती है। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल एट एवरी पॉइंट, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल एट एवरी पॉइंट, एप्लीकेबल हर पॉइंट पर होती है। बट हम इसके कारण हर सिस्टम के कारण गॉस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहली एप्लीकेशन हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो बच्चों, अब रियलिटी में तो अगर मैं पॉइंट चार्ज के कारण देखूं तो पॉइंट चार्ज के कारण हमें पता है Q, इससे R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जल्दी बोलो, KQ/R²। ये हमें पता है, अभी तक हम इसी के बारे में कैलकुलेट किया है और इसी पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग को लिखा है। लेकिन अब हमें एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से निकालना है यही फॉर्मूला। तो अब इसमें क्या करना है, देखिए गॉस लॉ क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA दिस इज इक्वल टू QE/ε। अब बच्चों ध्यान से रखना, यहाँ पर आपको ना 4 पॉइंट्स के बारे में एनालाइज करना है, उन 4 पॉइंट्स को अपने दिमाग में बैठाना है। याद तो मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी, हाउ टू चूज अ गॉसियन सरफेस, वो बेसिकली 3D डेमोंस्ट्रेशन करके बनाया गया था। आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा, और वो देखा है तो आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत ईजी होने वाली है। देखिए, सबसे पहले हमें ये याद है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यानी ये तो वो है जो हमें कैलकुलेट करना है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या दिखाई दे बच्चों, E dA cos ऑफ थीटा QE/ε। अब देखिए क्या क्या चीजें हमें नहीं पता, हमें थीटा नहीं पता, हमें ये dA नहीं पता अभी, और हमें QE नहीं पता। तो लिटरली अगर मुझे ये 3 चीजें पता लग जाए तो देखिए 3 चीजें मुझे पता लग जाएगी, बाकी तो बचा ही नहीं। ये निकालना है, ये मुझे पता लग गया, ये पता लग गया, ये पता लग गया, तो बाकी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना बच्चों, कि यू हैव टू ड्रॉ अ सिमेट्री, हाईली सिमेट्री गॉसियन सरफेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाईली सिमेट्री गॉसियन सरफेस, जैसे जैसे मैं प्रूव कराऊंगा साथ के साथ आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, ड्रॉ अ हाईली सिमेट्री गॉसियन सरफेस। अब ये पॉइंट आपको याद रखनी है बच्चों, हर न्यूमेरिकल में, हर प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए आपकी अप्रोच ऐसे ही बननी चाहिए कि सबसे पहले हमें एक हाईली सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बनना पड़ेगा। अब बच्चा पूछता है कि सर कैसा पता लगा है,
सिंपल सी बात है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर देख लो, पॉइंट सोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? सर पॉइंट सोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है। रेडियली आउटवर्ड यानी मैं इसको कवर करूंगा एक बंद सरफेस में, तो ये कैसी शेप लेगा? एक स्फीयर की तरह। तो बेसिकली ऐसा ही गॉसियन सरफेस बना दो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर वैसा ही गॉसियन सरफेस, वैसा ही गॉसियन सरफेस। अब ये वाला पॉइंट है जिसके आपको दिमाग में होना चाहिए। चलिए अब यहाँ से क्या होगा? सर यहाँ से हमें थीटा, देखिए एक तो सरफेस पता लग गया हमें कैसा बनाया गया है, और स्फीयर बनाया गया है, सिलेंडर बनाया गया है, क्यूबॉइड बनाया गया है। जैसा भी सरफेस बनाएंगे उसका सरफेस एरिया हमें पता है, तो हमें ये पता लग गया। अब देखिए हाईली सिमेट्री का मतलब क्या होता है बच्चों? अभी मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप जैसे प्रूव करेंगे यू विल कम टू नो। हाईली सिमेट्री का मतलब क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कोई ना कोई सिमेट्री बनने वाली है, तो वहां से हमें थीटा भी पता लग जाएगा। तो इस वाले पॉइंट से हमें थीटा भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए थीटा पता लग गया, ए पता लग गया, तो यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा कवर हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट क्या कहता है? कैलकुलेट क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी। बस अब इसकी वैल्यू निकालो। भाई डी पता लग गया, थीटा पता लग गया, सब पता लग गया। अब बात आती है ये वाला पार्ट। नाउ थर्ड पॉइंट में क्या कहता है? कैलकुलेट टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इनसाइड अ गॉसियन सरफेस, इनसाइड अ गॉसियन सरफेस, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैसी कैसी चीजें हो सकती है? देखिए बच्चों हमारे पास कैसे कैसे सिस्टम हो सकते हैं। हो सकता है मेरे पास लाइन चार्ज हो, लाइन चार्ज। अगर लाइन चार्ज हुआ तो वी डिफाइन लैम्डा, तो क्यू कितना हो जाएगा बच्चों? क्यू की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इनटू एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। अगर हमारे पास एरियल चार्ज डेंसिटी आ गई बच्चों, एरियल चार्ज डेंसिटी आ गई, जल्दी बोलो एरियल चार्ज के लिए क्या डिफाइन करते हैं हम लोग? वी डिफाइन सिग्मा। तो चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? सिग्मा इनटू ए। अगर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो रो, तो चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? रो इनटू वी। तो देखिए हमें पता लग जाएगा। और अगर आइसोलेटेड चार्ज होगा, जो कि हमारी पहली डेफिनेशन है आइसोलेटेड चार्ज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, तो उस केस में चार्ज इनक्लोज द गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा? क्यू। खत्म, बस सब चीजें निकल गई। हमें ये वाला पता लग गया, ये वाला पता लग गया। अब क्या करना? फोर्थ पॉइंट, अप्लाई गॉस लॉ, अप्लाई गॉस लॉ एंड पुट द वैल्यू, एंड पुट द वैल्यूज। बस गॉस लॉ लगाओ, वैल्यूज रखो और आंसर आ गया। बच्चों बस ये आप लोगों के दिमाग में बैठा होना चाहिए कि सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। वी हैव टू चूज अ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस हाई सिमेट्री होना चाहिए, वहां से थीटा और सरफेस एरिया के बारे में पता लग जाएगा। दूसरा क्या कहता है कि हमारे पास ई डॉट डी निकालो, फिर देखो कि कितना चार्ज उस सरफेस के अंदर है, बस फिर अप्लाई गॉस लॉ लगाइए और वैल्यूज रख दीजिए, विल गेट द आंसर। जल्दी बताइए बच्चों ये चारों पॉइंट समझ में आएगा? देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो हम लोगों ने क्या बोला? ये हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है Q, इससे r दूरी पर हमें इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हालांकि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आएगा बच्चों, बट अब हमें बाय यूजिंग गॉस थ्योरम करना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है बच्चों। अगर ये पॉइंट यहाँ पे रख देता तो भी रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पे रख देता तो भी रेडियली आउटवर्ड, तो रेडियली आउटवर्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती है। पहली बात ये तो कंफर्म है। दूसरी चीज, अब जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना बच्चों, उस पॉइंट को गॉसियन सरफेस के अंदर ले लो। तो वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, हम लोगों ने गॉसियन सरफेस बनाया हाईली सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब देखना क्यों सिमेट्री बोला गया, जल्दी जल्दी बताओ। इस जो ये हम लोगों ने गॉसियन सरफेस चूज किया है, दिस इज गॉसियन सरफेस, हियर यू कैन सी क्लोज्ड सरफेस। तो ये बताओ इस गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा? जल्दी बताइए। स्फीयर का एरिया वेक्टर निकालने का तरीका आपको बताया था सर, वो भी रेडियली आउटवर्ड ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर,
ये छोटा सा डी का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर बोलो एंगल बोलो ई और ए में, जल्दी बोलो। तो सर एंगल बना यहाँ पे 0 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर देखो बच्चों, ये भी r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड, इसका इस सरफेस पे एरिया भी रेडियली आउटवर्ड, तो ई और डी में एंगल बोलो बच्चों। तो यहाँ पर भी 0 डिग्री सर, यहाँ पर भी बच्चों 0 डिग्री, और सिमिलरली हर पॉइंट पे इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे थीटा 0। ये मतलब है हाईली सिमेट्री का, यानी एक सरफेस पे जो एक बार ये एंगल बन गया ना बच्चों, थ्रू आउट वही एंगल रहना चाहिए। इसका ऐसा नहीं कि यहाँ पे 0 डिग्री बन गया, यहाँ पे 90 बन गया, यहाँ पे 60 बन गया, यहाँ पे 180 बन गया, ऐसा नहीं, वो हाईली सिमेट्री नहीं होगा। अब क्या करें? तो सबसे पहले देखिए गॉसियन सरफेस पता लग गया, तो गॉसियन सरफेस कैसा है? स्फेरिकल इन नेचर। दूसरी बात, थीटा पता लग गया, हर पॉइंट पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कैलकुलेट ई डॉट डीएस। अब कैलकुलेशन ऑफ ई डॉट डीएस आ जाओ जल्दी। तो देखिए ई, यहां से हर पॉइंट पर ई सेम है बच्चे, हर पॉइंट पर ई की वैल्यू सेम है। चलिए, तो ई को बाहर लेके आ जाते हैं, ई बाहर, इंटीग्रल ऑफ डीए cos 0, बेटा cos 0 1 होता है, तो ई इंटीग्रल ऑफ डीए। अब डीए क्या है? इस स्फीयर का सरफेस एरिया, जल्दी बताओ इसका सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों? इसका सरफेस एरिया होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए, तो हमें ई डॉट डीए की वैल्यू पता लगी। थर्ड पॉइंट क्या कहता था बच्चों? थर्ड पॉइंट कहता था कैलकुलेट टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? q। तो q इन की वैल्यू देखो बच्चों, q इन की वैल्यू कितनी बन गई? q। फोर्थ पॉइंट क्या कहता था बच्चों? अप्लाई दोस लॉ एंड पुट द वैल्यूज। तो ई डॉट डीएस की वैल्यू रखो बच्चों, ई डॉट डीएस की वैल्यू रखो e 4 पाई r स्क्वायर। q इन की वैल्यू बच्चों, q इन की वैल्यू कितनी हो गई? q बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो दोस्तों, ये इंटू है बच्चों हमारे पास, e डॉट dA दिस इज इक्वल्स टू q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए बस अब यहाँ पे देखो, e दिस इज इक्वल्स टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही k होता है हमारे पास, तो दिस इज नथिंग बट kq बाय r स्क्वायर। जल्दी बताओ बच्चों, ये समझ में आया क्या? वही रिजल्ट है जो हम लोगों ने वहां पे प्लांक्स लॉ की हेल्प से निकाला था, यहाँ पे गॉस लॉ की हेल्प से निकाला है। जल्दी देखिए बच्चों, देखो बच्चों, इसकी सेकंड एप्लीकेशन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर। बच्चों ध्यान से सुनना, लैम्डा डेंसिटी दे रखी है उसकी। अब चार्ज वायर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, याद करो। वायर के कारण हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी, फाइनाइट के कारण इस पॉइंट पर, यहाँ पे डी दूरी पर एक आती थी ई परपेंडिकुलर, एक आती थी ई पैरेलल। याद है बच्चों? 2k लैम्डा बाय डी, या यू कैन से k लैम्डा बाय डी साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, k लैम्डा बाय डी cos ऑफ बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा। लेकिन हमने बोला यहाँ पर इनफाइनाइट वायर है बच्चों, इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट का मतलब बच्चों, ये वायर मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? अल्फा दिस इज इक्वल टू बीटा दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री फॉर इनफाइनाइट वायर। कुछ याद आ रहा है बच्चों? इनफाइनाइट वायर यानी ई पैरेलल की वैल्यू तो 0 हो गई बच्चों, ई पैरेलल 0 हो गया, तो ई परपेंडिकुलर कितना बचा बच्चों? sin 90 प्लस sin 90 1 प्लस 1 2, तो ई परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 2k लैम्डा बाय डी। अब ये प्रूफ हम लोगों ने गॉस उसमें प्लांक्स लॉ की हेल्प से किया था। अब हमें सेम प्रूफ करना बाय यूजिंग गॉस लॉ। एक चीज और ध्यान रखना कि कूलॉम्स लॉ का प्रूफ करते हुए हम लोगों ने 1 से 2 पे इसकी कैलकुलेशन किया था, इंटीग्रेशन किया था हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखना 2 से 3 स्टेप्स में खत्म हो जाएगा, सेम रिजल्ट आता है। आइए, तो क्या किया बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। तो हमें इस पॉइंट पे निकालना है, मान लो ये पॉइंट P है और यहाँ से ये सेपरेशन D मान लिया बच्चों, इसका सेपरेशन D मान लो, R मान लो, व्हाटएवर जो मानना मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे क्या बोला गया? ये तो ये वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी? याद करो, आप लोगों को वो डेमोस्ट्रेशन वाली वीडियो दिखाई थी, तो उस डेमोस्ट्रेशन वाली वीडियो में हम लोगों ने रोलर का एग्जांपल लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही थी, ऐसे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलने का मतलब ये स्फेरिकल नेचर में है।
सिलेंड्रिकल नेचर, बेसिकली यू कैन से सिलेंड्रिकल नेचर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकलेंगी तो होगी तो इधर ही, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर सिलेंड्रिकल है तो बच्चों के गॉसियन सरफेस भी कैसा चूज करें? तो सर गॉसियन सरफेस भी सिलेंडर मान लो भैया, हमने एक सिलेंडर मान लिया, ये इस पी पॉइंट को थोड़ा नीचे बना लो यहाँ पर, तो हमने उस पी पॉइंट को कवर करते हुए एक सिलेंडर मान लिया जिसका रेडियस डी है, और ये सिलेंडर है तो बच्चों इसकी हाइट हम लोगों ने एल मान ली। अब ध्यान से सुना बेटा, जैसे ही सिलेंडर की बात करते हैं तो इनको बोलते हैं फ्लैट सरफेस, these are your flat surfaces, this is also flat surface, और इस वाले को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस, this is your curved surface, this is your curved surface। चलिए अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे होंगी। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये कर्व्ड सरफेस है, बोलो कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, बोलो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू एरिया वेक्टर भी इधर, क्लोज्ड सरफेस है तो बाहर वाला लेते चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। देखिए कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। अब ये फ्लैट सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ डी है, एंगल कितना बना बच्चों 90 डिग्री, इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ डी है तो एंगल कितना बना बच्चों 90 डिग्री। यानी फ्लैट सरफेस के हर पॉइंट पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे। चलिए तो अब हमें पहला पॉइंट समझ में आ गया, सरफेस चूज कर लिया, दूसरा पॉइंट हमें समझ में आ गया, एंगल कैलकुलेट कर लिया, तीसरा पॉइंट क्या कहता है ई डॉट डीएस निकालो बच्चों। अब ई डॉट डीए निकालते चलिए। अब ध्यान से सुनो बच्चों, जो ये ई डॉट डी है ना, दिस गोला रिप्रेजेंट्स योर क्लोज्ड सरफेस। तो अब इस क्लोज्ड सरफेस को मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। इसको मैं S1 मान लूं, कर्व्ड सरफेस को मैंने S2 मान लिया और इसको मैंने S3 मान लिया। तो जब इसको ओपन करूं, लिखने का तरीका देखो, E डॉट डीए S1 सरफेस के लिए बात कर रहा हूं, प्लस अब यहाँ पे क्लोज सरफेस नहीं लगाएंगे क्योंकि अब क्लोज सरफेस को ओपन कर रहे हो आप लोग, E डॉट डीए S2 सरफेस के लिए प्लस E डॉट डीए S3 सरफेस के लिए। याद करो बच्चों, E डॉट डीए को जब आप ओपन करते हो तो E डॉट डीए का फॉर्मूला क्या लगाते हो बच्चों, E डॉट डीए को ओपन करते हो तो E डीए cos थीटा का फैक्टर आता है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। और बच्चों हमें पता है cos 90 क्या होता है, cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है। यानी ध्यान से देखो बच्चों, तो इस वाले पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्योंकि थीटा 90 डिग्री बन रहा है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी यहाँ पर भी E की वैल्यू 0, यहाँ पर भी E की वैल्यू 0। तो बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, केवल और केवल कर्व्ड सरफेस के कारण। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। अब बात है कि सिलेंडर का कर्व्ड एरिया कितना होता है। सिलेंडर का कर्व्ड एरिया होता है बच्चों 2 पाई RH। अब यहाँ पे R की वैल्यू D हो जाएगी और H की वैल्यू L हो जाएगी। तो E को बाहर लेके आ लो, क्योंकि सिमेट्री है, जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जितनी होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगी। तो E को बाहर लेके आ जाओ, इंटीग्रल ऑफ DA, इंटीग्रल ऑफ DA। तो इसका फॉर्मूला कितना आ गया बच्चों, E * 2 पाई D * L। ध्यान रखना बच्चों। अब ये देखो, इसके अंदर इस गॉसियन सरफेस के अंदर वायर केवल और केवल ये वाली वायर है बच्चों, जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों L, जिसकी डेंसिटी कितनी है लैम्डा। तो Q in कितना आ गया बच्चों, Q in हो गया लैम्डा * L। बस सब चीजें निकल गई। गॉस थ्योरम की वैल्यू दोनों को इक्वेट कर दो बच्चों, E 2 पाई dl this is equals to lambda L by epsilon naught, L will cancel out। तो E की वैल्यू देखो बच्चों, lambda by 2 pi epsilon naught into D। अब क्या करो, अगर इस रिजल्ट के साथ आपको कंपेयर कराना है, एनालॉजी बनानी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। आ जाओ, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बच्चों 1 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 2, मतलब k, तो 2k लैम्डा बाय d। ये बच्चों सेम रिजल्ट आ गया इनफाइनाइट के कारण बाय यूजिंग गॉस लॉ। जल्दी बताइए बच्चों, क्या प्रूफ समझ में आया आप लोगों को।
तो रियलिटी में वायर पे थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। तो जो ये वायर होती है ना बच्चों, ये वायर बेसिकली दो टाइप की होती है। दो टाइप कैसे? जैसे एक तो आप लोगों ने अपने घर वाली वायर देखी होगी सॉलिड, या आप यू कैन से जो चार्जिंग वाली अडेप्टर डेटा केबल होती है वो भी देखो वायर सॉलिड। एक वो होती है जिसमें हम पानी भरते हैं ना, पानी पाइप, वो देखो वो होलो होता है अंदर से खाली, लेकिन जो ये डेटा केबल होती है अंदर से भरी हुई होती है। तो बेसिकली दो टाइप की हुई बच्चों हमारे पास, वन इज होलो, होलो मतलब अंदर से खाली, और सेकंड इज सॉलिड। अब ध्यान से रखने वाली क्या बात है, जो कि हम वैसे 90% केसेस में वायर के लिए वी डिफाइन लैम्डा, बट जो कि ये कभी कभार सॉलिड की टर्म्स में दे देती है, तो सॉलिड के लिए वी डिफाइन रो आ सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको ना कन्वर्जन बता देता हूँ, लो रो लैम्डा और सिग्मा भी देखना, कन्वर्जन से ना बहुत इजी सा है। रो क्या होता है? बेसिकली रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो ध्यान से आ गया। अब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है बच्चों, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Q बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख सकता हूँ एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ। अब देखो ये Q बाय L क्या बनेगा, Q बाय L बना लैम्डा, तो रो दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए। ये तो कन्वर्जन आ गया किसका, रो और लैम्डा का। अब सिमिलरली इसी वाले पार्ट को देखो, अगर मैं रो बाय ए यूज कर लूं, रो बाय ए, तो रो बाय ए क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो यहाँ से एक कन्वर्जन और चला जाएगा मेरे पास कि रो दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाय एल। तो यानी अगर हमें कभी जरूरत पड़े रो को लैम्डा में लिखना, लैम्डा को रो में करना, या रो को सिग्मा में करना, तो हम लोगों के पास ये बेसिक आईक्यू है कि हम कन्वर्जन कर सकते हैं। अब सुनना, अब मान लो आपके पास एक होलो इनफाइनाइट वायर है, होलो इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट है, होलो है। तो बेसिकली हुआ क्या बच्चों कि ये वायर है, देखो। अब तुम एक बात बता दो बस मुझे, अगर होलो इनफाइनाइट वायर है, अब ये बना इतना बढ़ा दिया है जिससे आप लोगों को दिखाई दे जाए, ये पॉइंट R या D व्हाटएवर जो आपको मानना है मान लो। तो मुझे ये बताओ इस वायर के इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो अभी आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया इस वायर के इस पॉइंट पर, वायर के बाहर यहाँ से R दूरी पर फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाय R, 2k लैम्डा बाय R। तो सर ये भी देखिए वायर के बाहर है पॉइंट, तो ये दूरी कुछ भी हो जाए, मान लो स्मॉल r है, तो इस पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कितनी होगी बच्चों, 2k लैम्डा बाय R। तो ये कैपिटल R रेडियस ऑफ द वायर, स्मॉल r कोई भी जनरल पॉइंट। तो ये केस बना मेरे पास व्हेन r स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। जल्दी बताओ, ये पॉइंट तो समझ में आया ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो जस्ट अभी भी प्रूव किया। अब हमसे पूछा गया इसके अंदर बताओ, अंदर बोले तो कहीं पर भी मान लिया, ये पॉइंट मान लिया हम लोगों ने B पॉइंट। अब इस B पॉइंट पे मान ले तो क्या करो, B पॉइंट पे भी R दूरी का एक रेडियस मान लो बच्चों। अब इस R का एक रेडियस मानते हुए गॉसियन सरफेस बनाओ बच्चों। गॉसियन सरफेस अभी भी सिलेंडर ही बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर होंगी तो भैया वो सिलेंड्रिकली फॉर्म में होंगी, ऐसी होंगी जैसे पहले थी। याद करो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी थी। चलिए अब दोबारा देखो, कर्व्ड सरफेस, इसकी हाइट l मान लो बच्चों। चलिए अब देखो, कर्व्ड पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो बताओ बच्चों थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। यहाँ पर एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री। सेम चल रहा है, सेम जैसे अभी भी प्रूव किया है। यहाँ पर भी 90 डिग्री बच्चों, यहाँ पर भी 90 डिग्री। अब जब ये सारा काम देखा हम लोगों ने, ध्यान से देखना बच्चों, तो हमें निकालना है E डॉट D। तो याद करो E डॉट D बेसिकली एक क्लोज्ड सरफेस है, तो ये होगा किस किस के कारण, सर फ्लैट और कर्व के कारण। तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ड्यू टू कर्व्ड सरफेस एंड ड्यू टू फ्लैट सरफेस। अब ध्यान से सुनना, आप खुद अपना कॉमन सेंस लेके बताओ किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सर फ्लैट के कारण, क्योंकि फ्लैट में थीटा की वैल्यू 0 90 डिग्री बनी है, तो थीटा 90 डिग्री बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया बच्चों। किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, सर कर्व के कारण अगर किया तो
तो सर इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, यानी ई को बाहर लेके आ जाओ, इंटीग्रल ऑफ डी ए। अब कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ, अभी निकाला 2 पाई आर एच, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 पाई आर इंटू एच बोले तो है, तो ई डॉट डी ए की वैल्यू आ गई ई इंटू 2 पाई आर। अब सुनो, अब जो कि ये अंदर से होलो है बच्चों, होलो, तो अंदर बताओ चार्ज रहेगा क्या? अगर ये होलो है तो Q इनसाइड कितना बना बच्चों, तो Q इन तो 0 बना। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर Q इन 0 बना तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी Q इन 0 है तो फ्लक्स 0 हो गया सर, Q इन 0 है तो फ्लक्स 0 हो गया। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? क्लॉज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA, क्लॉज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। लेकिन सर dA तो 0 नहीं है, dA तो 0 नहीं है, क्योंकि dA की वैल्यू तो 2 पाई आर लाया है, तो क्या 0 हो सकता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यानी अगर हम बात करें, थोड़ा एनालाइज कराने की कोशिश करो बच्चों, तो यहाँ से यहाँ दिस इज एक्सिस ऑफ द वायर, दिस इज एक्सिस ऑफ द वायर, इस एक्सिस से यहाँ तक सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सरफेस में इस पॉइंट पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ है, आर की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर, यानी ऑन द सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 2k लैम्डा बाय कैपिटल आर। और अवे फ्रॉम द सरफेस जो भी डिस्टेंस है 2k लैम्डा बाय स्मॉल आर। अब देखिए, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं बच्चों, नाउ प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन E वर्सेस R, E और R का ग्राफ प्लॉट कराने को पूछा जाता है हमसे बच्चों। E और R का ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट कब है बच्चों? जब R की वैल्यू कैपिटल R यानी सरफेस पे आ गई, और सरफेस पे वैल्यू देखिए बच्चों 2k लैम्डा बाय R, और सरफेस से बाहर देखो बच्चों 2k लैम्डा बाय स्मॉल r। जल्दी बताओ इन दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कौन सी वैल्यू बड़ी है? देखो दोनों का न्यूमरेटर सेम है, लेकिन सर स्मॉल r इज लेस देन छोटा r, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इज ग्रेटर देन इक्वेशन 2। यानी ये समझ में आ गया भाई, यहाँ से यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ से यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो फ्लक्स 0, फ्लक्स 0 तो ये 0 होगा। फिर यहाँ पर मैक्सिमम है सर, कितनी मैक्सिमम है भाई? 2k लैम्डा बाय कैपिटल R, और यहाँ के बाद जा रहे हैं तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप आ जाएगा बच्चों। ये ग्राफ बन गया। जल्दी बताइए, क्या आप लोगों को ग्राफ और ये होलो केस समझ में आया बच्चों? तो होलो वायर में हमें कैसा ग्राफ मिला बच्चों? पहले 0, फिर मैक्सिमम, और फिर डिक्रीज होगा, ये बना E वर्सेस R। अब सॉलिड की बात करते हैं बच्चों। सॉलिड का मतलब तो समझ में आ गया ना हमें। मान लो ये वायर है आपके पास, ये इसकी एक्सिस है बच्चों हमारे पास, ये रेडियस R मान लिया, वही कैपिटल R, सब कुछ वही सेम एनालॉजी चलने वाली है। अब बच्चों इसके बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं है सर। बाहर का मतलब क्या हुआ सर? अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो 2k लैम्डा बाय R ही होगा। अच्छा एक चीज और देखो, अगर यहाँ लैम्डा गिवन है तो रिजल्ट यही आ जाएगा 2k लैम्डा बाय R। लेकिन अगर रो गिवन है तो भाई लैम्डा को रो में कन्वर्ट करना आगे भी सिखाया था, तो उसके टर्म्स में लिख देंगे। अब मान लो यहाँ पर रो गिवन है हमें, रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब। फिर वही बोला गया बच्चों हमसे कि ये वाली वैल्यू कब है? व्हेन R बेसिकली रेडियस ऑफ द वायर इज लेस देन स्मॉल r। हमसे बोला गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट R लेस देन R। R लेस देन R का मतलब इनसाइड द वायर, यानी हमने ये कोई भी एक पॉइंट मान लिया बच्चों, लेट्स से B पॉइंट, फिर इस पे गॉसियन सरफेस बनाओ बच्चों। गॉसियन सरफेस अभी भी वही बनेगा बच्चा, सिलेंड्रिकल नेचर। ये रेडियस R हो गया बच्चों, लेंथ L हो गई बच्चों, सब कुछ वही है, बिल्कुल सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ऐसे ही होगा बच्चों। यहाँ पर एरिया वेक्टर ऊपर है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बच्चों, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बच्चों, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0। चलिए, यानी अगर हमारे पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA आया तो वो या तो कर्व के कारण होगा या फ्लैट सरफेस के कारण होगा।
बट जो कि दोनों फ्लैट सरफेस 0 है 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो सिंस थीटा 90 डिग्री बन रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो गया। चलिए, तो कर्व सरफेस के कारण आएगा बच्चों, कर्व सरफेस के कारण आएगा कितना, E डॉट dA। E हर पॉइंट इसका सिमेट्री है बच्चों, तो E की वैल्यू सेम रहेगी, dA की वैल्यू dA और थीटा की वैल्यू cos 0। अब इसका सरफेस एरिया फिर कितना आ जाएगा बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस सिलेंडर E into 2 pi RL, ये वाली वैल्यू आ गई बच्चों E डॉट dA की। चलिए, अब जो कि हमें यहाँ पर रो गिवन है बच्चों, हमें चार्ज निकालना है, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, तो क्यू इन कैसे निकालूं, जल्दी बोलो क्यू इन कैसे निकालूं, तो क्यू इन का फॉर्मूला होता है रो इनटू वी। वी किसकी, वी इस वाले गॉसियन सरफेस की वॉल्यूम, गॉसियन सरफेस की वॉल्यूम, गॉसियन सरफेस की वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द फ्लैट सरफेस इनटू हाइट, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर इनटू एल, तो क्यू इन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्यू इन हो जाएगा सर रो इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू एल। चलो बच्चों, अप्लाई गॉस लॉ एंड पुट द वैल्यूज, वैल्यूज को पुट करो बच्चों, E डॉट dA की वैल्यू आई E2 पाई RN, E2 पाई RN, Q in की वैल्यू आई पाई रो r स्क्वायर L बाय एप्सिलॉन नॉट, देखो पाई r L कैंसिल आउट, तो E की वैल्यू आ गई बच्चों रो r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों ध्यान से देखो, इनसाइड यानी लेस देन कैपिटल R इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ R। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे R की वैल्यू 0, R की वैल्यू 0 रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल वायर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। चलिए ठीक है, अभी फिर वही ग्राफ प्लॉट करना है, हमें E वर्सेस R का ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों। तो हमें ये तो समझ में आ गया यहाँ पे 0 है एक्सिस पे, लेकिन जैसे जैसे यहाँ से आगे बढ़ेंगे R की वैल्यू बढ़ रही है और R की वैल्यू लीनियरली बढ़ रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लीनियरली बढ़ेगा। सरफेस पे आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा बच्चों, फिर डिक्रीज होगा, तो यानी R की वैल्यू कैपिटल R तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, फिर डिक्रीज हुआ। ये E वर्सेस R का ग्राफ आ गया फॉर सॉलिड वायर। देखो बच्चों, आराम से एनालाइज करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट, और बी मोर स्पेसिफिक थिन इनफाइनाइट शीट, थिन इनफाइनाइट चार्ज शीट। अब शीट आ गया बच्चों, तो वी डिफाइन सिग्मा। बच्चों ये वही है, डिस्क, डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। फिर बात करी थी कि r इज बड़ा देन x, तो हम लोगों ने उसको इंफिनिटी मान लिया था। इंफिनिटी मानते हुए हम लोगों ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करो, आप लोगों को बोला था कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का यही सोर्स है, वहां पर निकाला था बहुत लंबी कैलकुलेशन से। यहाँ पे देखना 2 से 3 लाइन में कंप्लीट होता है। अब सिंपली क्या याद रखना बच्चों, एक इनफाइनाइट शीट है हमारे पास, मान लो दिस इज अ इनफाइनाइट शीट हैविंग सिग्मा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है बच्चों, और इस पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, पूरी शीट पे पॉजिटिव चार्ज। फिर डेमोंस्ट्रेशन वीडियो आपने देखी होगी, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी बच्चों, अगर पॉजिटिव शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, अवे, इधर भी अवे। और सिमिलरली अगर बच्चों नेगेटिव शीट होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती तो परपेंडिकुलर बट टुवर्ड्स द शीट आ जाती। ये दोनों डायरेक्शन याद रखना बच्चों, पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द शीट, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द शीट बट रहेगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आ जाओ, फिर हमने बात करी कि इस P पॉइंट पर हमें वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। चले P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगेन वी हैव टू चूज अ गॉसियन सरफेस। तो इसको यहाँ पर हमने एक गॉसियन सरफेस चूज किया बच्चों, सर्कुलर शेप, ध्यान से सुना, और इसका एरिया मैंने मान लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। अब चाहे वो ये कुछ भी है,
देखिए दीज आर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो बेसिकली आपको यही प्रोसेस लगाने पड़ेंगे। कई बुक्स में क्यूबॉइड भी माना हुआ है, तो क्यूबॉइड भी मान के कर सकते हो, हमें कोई टेंशन नहीं आएगी। अब बच्चे बोलेंगे कि सर क्यूबॉइड के शेप में ये एरिया अलग हो जाएगा, इसका एरिया अलग हो जाएगा। अभी चेकआउट करते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये प्रूव करना है, क्या इसमें एरिया आ रहा है क्या? नहीं सर, इसमें तो बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, तो कैसा भी एरिया मान लो सिमेट्री होना चाहिए बस। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक सिलेंडर बनाया बच्चों, इस पी पॉइंट को काउंट करते हुए सेम इतना ही सिलेंडर हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया। ये यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन आर मान लेता हूँ बच्चों, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन भी आर मान लेता हूँ। अब दोबारा आ जाओ, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर डी, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा की वैल्यू बोलो बच्चों, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, कर्व सरफेस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बच्चों। यहां पर आओ बच्चों, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री बच्चों। चलिए ये सब चीजें हमें समझ में आ गई। अब जब ये सब चीजें समझ में आ गई तो अब क्या करना है बच्चों हमें, बस अब दोबारा से वही निकालना है, ई डॉट डीएस। आइए ई डॉट डीएस निकालते हुए क्या चीजों का ध्यान रखना बच्चों, अब दोबारा से ई डॉट डीए। फिर बात करेंगे कि दो सरफेस इसके कारण होंगी बच्चों, या तो कर्व्ड सरफेस, या तो कर्व्ड सरफेस के कारण या फ्लैट सरफेस के कारण, या तो कर्व्ड के कारण या फ्लैट के कारण। लेकिन इस केस में कर्व्ड के कारण कितनी हो जाएगी बच्चों, कर्व्ड के कारण हो जाएगी 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी बच्चों। फ्लैट सरफेस के कारण देखिए बच्चों, अब सिमेट्री देखो, जितनी दूरी पर ये है बच्चों उतनी दूरी पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दोनों जगह सेम होने वाली है। तो फ्लैट सरफेस के कारण E dA cos 0 प्लस E dA cos 0, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, dA बराबर बाहर निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, dA बाहर निकाल लो बच्चों। ध्यान से देखो, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना माना है, A, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसका भी कितना है A, इसका भी कितना है बच्चों A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रखो E into A प्लस E into A, तो इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA की वैल्यू देखो कितनी आ गई बच्चों, इंटीग्रल E डॉट dA की वैल्यू आ गई 2 into E into A, 2E into A। अब बात क्या करना है, थर्ड स्टेप करना है, इसके अंदर चार्ज, अब इसके अंदर चार्ज देखो बच्चों, डेंसिटी कितनी है सिग्मा, एरिया कितना है A, तो Q इनक्लोज कितना आ गया बच्चों, सिग्मा इनटू A। बस अप्लाई दोस्त लोग क्या कहते हैं बच्चों, E डॉट dA दिस इज इक्वल्स टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, E डॉट dA की वैल्यू 2EA सिग्मा इनटू A बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो A विल कैंसिल आउट, E की वैल्यू आ गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, ये बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस R पे डिपेंड कर रही है क्या? क्या यहाँ पे कोई R का फैक्टर आया है क्या? नहीं सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहने वाली है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहने वाले तो E और R का एक ग्राफ और बना दो बच्चों, E वर्सेस R का ग्राफ बनाओ चलो। तो E R के इंडिपेंडेंट है, तो हमेशा R की किसी भी वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहने वाली है। कितनी रहेगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जल्दी बताइए बच्चों, समझ में आएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट फिक्स्ड शीट यूजिंग गॉस लॉ। अब बेसिकली क्या हुआ, शीट ही है अभी भी, लेकिन थिक है, पहले थिन थी, यानी अब इसकी कुछ विड्थ भी है। ये तो वी डिफाइन सिग्मा मतलब रो, ठीक है, रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, और रो और सिग्मा में आपके पास रिलेशन है बच्चों, क्या बोलते हैं, रो दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एल, रो दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एल। खत्म, आ जाओ। अब हमने मान लिया कि लेट्स से इसके पास पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो अभी भी वही है,
सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर सिग्मा गिवन होगी तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, सिग्मा नहीं है तो सिग्मा को रो और एल की टर्म्स में लिख देंगे हम लोग। अब बात करते हैं इसके अंदर बोलो, तो अंदर मान लिया हम लोगों ने यहाँ पर एक पॉइंट है, फिर वही सिलेंडर मानेंगे ऐसे, सिलेंडर का ये रेडियस आर मतलब, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया हमने ए। तो बच्चों इनफाइनाइट शीट के कारण हमने क्या किया, इसके अंदर वाले पॉइंट पे निकालना है, तो अंदर वाले पॉइंट पे निकाला तो हम लोगों ने बड़ा स्पेसिफिक किया है, सिलेंडर मान लिया, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इसका यहाँ से यहाँ दूरी आर और ये दूरी भी आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रही तो रहेगी तो ऐसे ही जैसे पहले केस में थी, यहाँ पर एरिया वेक्टर ऊपर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। सेम इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। आ जाओ अब दोबारा से, फिर वही ई डॉट डी एस कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ई डॉट डी ए, तो ई डॉट डी ए आएगा तो अभी भी दो ही सरफेसेस के कारण आएगा, या तो कर्व या फ्लैट। ध्यान से देखो, कर्व सरफेस में तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बन रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा बच्चों, और फ्लैट ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ई डी ए प्लस ई डी ए कॉस 0 1 हो जाएगा बच्चों, तो 2 इंटू ई इंटू ए, तो ये तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए की वैल्यू आ गई, सेम जैसे पिछले वाले केस में किया था। लेकिन बच्चों बात क्या करनी है, अब इसमें निकालना है हमें चार्ज इनक्लोज कितना है, तो क्यू इन कैसे निकालना है, जो कि हमें रो गिवन है, तो रो इंटू वी। अब इसकी वॉल्यूम कैसे निकाले, तो एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ यहाँ पे 2r हो जाएगी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी बच्चों, एरिया इंटू 2r, तो क्यू इन कितना आ जाएगा बच्चों, रो इंटू ए इंटू 2r। बस अब गॉस थ्योरम लगाओ, वैल्यूज रख दो बच्चों, ई डॉट डी ए दिस इज इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए बच्चों 2EA दिस इज इक्वल्स टू रो इंटू ए इंटू 2r। देखो A2 ने A2 को मारा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो E की वैल्यू आ गई बच्चों रो r बाय एप्सिलॉन नॉट, रो r बाय एप्सिलॉन नॉट। जल्दी बताओ बच्चों समझ में आया क्या? फिर वही r की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रेडियली मतलब लीनियरली इंक्रीज करेगा, फिर यूनिफॉर्म रहने वाला है। जल्दी बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? यानी अगर मैं इसका E वर्सेस R का ग्राफ प्लॉट करूं तो E वर्सेस R का ग्राफ कैसा आ जाएगा बच्चों हमारे पास, यहाँ पे R की वैल्यू कैपिटल R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इंक्रीज करेगी और फिर यूनिफॉर्म रहने वाली है। जल्दी बताइए बच्चों समझ में आया क्या? चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।